press subscribe, bell icon and like button. jainworld.com 25 years of service to Jainism. ओम नमः सिद्धिभ्याम बोलेंगे 5 बार। सब लोग आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ के ओम नमः सिद्धिभ्याम। ओम नमः सिद्धिभ्यः। 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 तो एक शिष्य था, वो गुरु के पास चला गया और उसने कहा कि ये ध्यान की साधना बड़ी कठिन लगती है और बहिरात्मा से अंतरात्मा में जाओ, कायत सर्ग करो, शरीर गुप्ती करो, वचन गुप्ती करो और काय गुप्ती करो, तो और अंतर जगत में जाए तो वहाँ कुछ फीलिंग नहीं आती है, कुछ एहसास नहीं होता है कि हम गए नहीं गए, पहुँचे नहीं पहुँचे। तो ये बड़ी उलझन है कि कैसे, यदि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं समझे, नहीं कर रहे हैं समझे, तो क्या उसका कुछ उपाय है क्या? क्योंकि बड़ी लंबी यात्रा आपने कही है कि भाई साहब अंतर जगत में जाना है, फिर चेतन शक्ति को अनुभव करना है, भावनाओं को अनुभव करना है, मन के विचारों को देखना है, मन में क्या चीज़ें आती है देखनी है, फिर आगे चलकर तेजस बॉडी में क्या होता है, और फिर कर्म के विपाक आएंगे उसको देखना है और फिर उसको मैनेज करना है, तब जाके संवर और निर्जरा हो जाएगी। तो इसमें कैसे हम जाने की प्रोग्रेस कर रहे हैं और कैसे इस दिशा में थोड़ा सा चले जाए। तो गुरु ने कहा ठीक है, तुम कल सवेरे 8 बजे आ जाओ, वो जो छोटी हिल है, जो छोटा पर्वत है, वहाँ पे मेरी पर्णकुटी है और तुम वहाँ पे 8 बजे आ जाना। मगर हाँ, वो घोड़े पे सवार होके नहीं आना। बोले कैसे, समझा नहीं। घोड़े पे सवार होके मतलब है कि जल्दीबाजी में नहीं आना, 4 घंटे निकाल के आना, 4 आवर्स। नहीं तो जनरली रश में होते हैं सब लोग, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। तो जल्दबाजी में कल मत आना, और यदि कल नहीं जमता है तो बोलो हम किसी और दिन इसको कर लेंगे, मगर 4 घंटे निकाल के आना। तो इसका मतलब है घोड़े पे सवार होके नहीं आना है, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं हो, कोई रश नहीं हो, कोई जाने के लिए टेंशन नहीं हो, ऐसा बना के इसी प्रकार से आप आ जाओ। नहीं तो हम
हम लोग तो बिजी रहते हैं बहुत, है ना। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि जिसके दम निकले, है ना, हर ख्वाहिश पे दम निकले, और हजारों ऐसी ख्वाहिशें हैं, तो हम हमेशा रश में होते हैं, दौड़ा दौड़ी में होते हैं कि ये भी करना है वो भी करना है। तो ऐसी जल्दबाजी में मत आना, आराम से आ जाना, चैन से आ जाना है। तो दूसरे दिन वो पहुंच गया शिष्य वहां पे, तो गुरु ने कहा कि ये वहां पे एक गुफा है जहां मैं ध्यान करता हूं, वहीं चले जाते हैं। उसको लेके गुफा के पास आ गए, तो बोले जाओ अंदर देखो। तो थोड़ा गया, 2-4 फुट के बाद एकदम गहन अंधकार था वहां पे। तो गहन अंधकार, तो बोले तो अंदर तो कोई दिखता नहीं है, कोई बात नहीं है, और आपको दिखता नहीं है कुछ, फिर भी मैं आपकी आंखों पे एक काली पट्टी बांध दूंगा अभी। तो उसके आंखों पे काली पट्टी बांध दी। बोले चलो अंदर, थोड़ा अंदर लेके गए, एकदम गहन अंधकार था। बोले यहाँ कुर्सी है, बैठो। कुर्सी पे उसे बिठा दिया, कुर्सी पे बिठा दिया, उसके हाथ है कुर्सी को बांध दिए, पैर है कुर्सी को बांध दिए। वे बोले मुंह खोलो। मुंह उसने खोला तो मुंह में कपड़ा रख दिया पूरा, ताकि वो बात नहीं कर सके अभी, और दूसरा एक कपड़ा जो है मुंह पे ऊपर से बांध दिया, उसका नाक भी कवर हो गया, तो थोड़ा ब्रीदिंग कर सकता है, और बाकी कुछ नहीं। अभी वो बात भी नहीं कर सकता है, कुछ नहीं। और फिर गुरु ने उसे कहा कि अभी 2 घंटे तुम्हें ऐसे ही बैठना है, 2 घंटे के बाद मैं आऊंगा, और 2 घंटे के बाद फिर तुम्हें छुड़ा के ले जाऊंगा। 2 घंटे सिर्फ एक काम करना है, इस गुफा में जो भी चीजें हैं उस चीज के बारे में सोचना है, उस चीज के बारे में मन में विचार लाने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी कोई विचार नहीं लाने हैं, बाकी कुछ नहीं है। बैठना है, अंधेरे का अनुभव लेना है, और इस गुफा में जो चीजें हैं केवल उसका चिंतन करना है। साधु चला गया, 2 घंटे के बाद आ गया। 2 घंटे के बाद आ गया, फिर उसने उसकी आंखों पे पट्टी निकाली, मुंह की पट्टी निकाली, अंदर जो कपड़ा ठूसा था उसको बाहर निकाला, उसके हाथ छुड़ाए, पैर छुड़ाए, बोले अब खड़े हो जाओ। और उसको तो कुछ दिखता नहीं था, अंधेरा ही था, तो उसको हाथ पकड़ के धीरे 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 बाहर लेके आए। तो जैसे ही वो आदमी बाहर आया, तो बाहर की सूरज में उसके सूरज की रोशनी थी, तो आंखें चकाचौंध हो गई, क्योंकि इतने अंधेरे में 2 घंटे बैठा था आंखें बंद करके। तो 5 मिनट उसे लगे एडजस्ट करने में, ताकि वो बाहर का देख सके। तो 5 मिनट तक सारा धुंधला धुंधला उसे दिखता था, क्योंकि अंधेरे से रोशनी में आया, तो एडजस्ट होने में आंखों को 4-5 मिनट लग गए। हमें भी ऐसे होता है कि अचानक बाहर रोशनी से आ गए, घर के अंदर आ गए, तो अंधेरा हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है। 4-5 मिनट में आंखें फिर एडजस्ट हो जाती है, और फिर घर के अंदर जो है सारा क्लियर दिखने लग जाता है। तो एडजस्टमेंट के लिए टाइम उसे लगा। तो गुरु ने उसे बिठा दिया, पूछा कि क्या क्या चीजें देखी गुफा में, तूने क्या क्या चीजें देखी। तो आदमी तो पहले ही परेशान था, 2 घंटे बिठा दिया, बांध दिया, कुछ बोल भी नहीं सकता है। तो उसने बोला अरे अंधेरे में क्या देखेंगे, आप क्या सवाल पूछते हो, सारा अंधेरा था, और मैं कभी गया नहीं पहले गुफा में, तो कोई चीज देखे नहीं थी, तो मन में कुछ नहीं आ सकता था। बहुत इमेजिन किया गुफा की, मगर जो चीज देखी नहीं पहले, वो कैसे मन में आएगी। तो मैंने गुफा में, इतना अंधेरा था, कुछ भी देखा नहीं, बहुत प्रयत्न किया, मगर
कोई चीज मेरे मन में आई नहीं गुफा की। तो बोले और कुछ मन में आया? तो बोले हाँ, पहले तो बहुत विचार आए, बहुत कुछ कि गुफा में ऐसा होगा जैसे मेरे ऑफिस में है, और इधर कंप्यूटर होगा, इधर मॉनिटर होगा, इधर बुक्स होंगे, इधर और कुछ होगा, ऐसा कुछ मैं इमेजिन कर रहा था। नहीं तो और कुछ इमेजिन कर रहा था कि ऐसे यहाँ होगा, किसी फ्रेंड के ऑफिस में कैसा है। मगर कुछ समय के बाद वो विचार भी चले गए, मन थक गया। बोले अरे जो देखा नहीं चीज, जो देखी नहीं उसका क्या कुछ भी नहीं विचार कर सकते हैं। तो बोले फिर अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरे का कुछ अनुभव कुछ आ गया, क्योंकि आंखें बंद है, स्पर्श किसी को नहीं कर सकता, न कुछ नई फ्रेगनेंस, नई स्मेल कुछ नहीं है, न कुछ खा सकता हूं, रसास्वाद कर सकता हूं, न कुछ बोल सकता हूं। केवल मेरे कान खुले थे, केवल मैं सुन सकता था, बाकी सारी इंद्रियों का काम बंद था। केवल सुन सकता था, न देख सकता था, न कुछ खा सकता था, न कुछ टच कर सकता था, न स्मेल कर सकता था। तो बस आवाज कुछ सुनने की मैं कोशिश करता था, मगर इस अंधेरी गुफा के अंदर कुछ आवाज भी नहीं आती थी, कोई साउंड भी नहीं था। तो मेरे पांचों इंद्रियां समझ लो एकदम सो गई, कुछ भी नहीं। तो बोले कोई चीज का एहसास नहीं, कुछ नहीं। अच्छा एक बात बोलो कि तुम खुद वहां हो, ऐसा एहसास था क्या? तो बोले हाँ, ये तो एहसास बिल्कुल था। दोनों पूरे 2 घंटे यह एहसास था कि मैं यहां बैठा हूं, मेरी इंद्रियां कुछ काम नहीं कर रही है, नहीं कर सकती, मजबूरी है। और यहां मुझे 2 घंटे बिठा दिया। इमेजिन करो इस गुफा में क्या है, फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करो? न यहां से हिल सकता हूं, तो टच भी नहीं कर सकता हूं कि क्या चीज कैसी होगी, न आंखों से देख सकता हूं, न कुछ और कर सकता हूं। तो कोई चीज कैसी है गुफा में, ये मेरे मन में बिल्कुल नहीं आया। तो बोले मगर तुम वहां थे, ये बात तुम्हें 2 घंटे बिल्कुल पता थी। हाँ, ये बात बिल्कुल पता थी, और जहां भी मैं जाता हूं ये बात मुझे पता होती है कि भाई यहां मैं हूं। तो बोले एक बात तो तूने बता दी कि चीजें देखनी हैं तो कुछ रोशनी की जरूरत होती है। सूरज की रोशनी हो या कुछ आर्टिफिशियल रोशनी हो, रोशनी नहीं तो चीजें दिखती नहीं है, और जो दिखती नहीं वो फिर हमारे स्मृति में जाती नहीं, और स्मृति में गई नहीं वो मन में नहीं आ सकती। तो बोले हाँ, ये बात तो सच है। तो बोले तुम वहां हो, ये तुम्हें पता चला, इसका मतलब ये है क्योंकि तुम्हें दिखा कि तुम वहां हो, मतलब है कि अंतर जगत में कुछ प्रकाश होगा, थोड़ा होगा, टिमटिमाता होगा, कि जो ये जानता है कि तुम वहां हो। क्या ये तुम मानते हो? बोले हाँ, ये तो बिल्कुल, क्योंकि जब है मैं खुद को देख सकता हूं, मतलब, और देखने के लिए प्रकाश की जरूरत है, तो अंतर जगत में कुछ प्रकाश की किरणें होनी जरूरी है ताकि मैं अपने आप को फील कर सकूं, जान सकूं। तो बोले ठीक है, फिर आप चले जाओ। तो बोले क्या चले जाओ? आपने बुलाया मुझे समझाने के लिए, कुछ समझाया नहीं, और क्या चले जाओ? तो बोले समझाया इतना, तूने खुद ही समझ लिया है, अब क्या और समझाने का है?
तो एक बात जो है मन की, कि मन स्मृति के आधार पर ही चल सकता है। जो चीज स्मृति में नहीं गई, जो चीज हमें दिखती नहीं, तो दिखती है वो स्मृति में चली गई, फिर मन उस पर काम करता है। तो एक बात तूने समझ ली। दूसरी बात जो है कि अंतर जगत में जाने के लिए यदि सारी इंद्रियों को हम बंद कर दे तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो इसलिए जो कायोत्सर्ग की बातें हैं कि भाई पहले शरीर को स्थिर करो, फिर वाणी को, विचारों को स्थिर करो, और फिर मन को स्थिर करो। तो मैंने तुझे वहां बांध दिया, इसलिए बांध दिया कि जबरदस्ती भी हो तेरी बॉडी स्थिर रहे, कोई यहाँ सारे इंद्रियां बंद रहे, आंखें बांध दी, मुंह में कपड़ा ठूस दिया। थोड़ी तकलीफ हो गई तुझे? कितनी देर तकलीफ हो गई? तो बोले नहीं, पहले 15-20 मिनट तो बड़ी तकलीफ हुई, बहुत गालियां दी मैंने आपको कि ये क्या कर रही दिया। मगर 15 मिनट के बाद बॉडी की कोई फीलिंग नहीं आई, मन जो है बॉडी से निकल गया, बॉडी शांत हो गई। 15 मिनट के बाद बॉडी की फीलिंग चली गई। न ये एहसास हुआ कि मुझे यहाँ बांध के रखा है, न एहसास हुआ कि मेरे आंखें बंद है, न एहसास हुआ कि मुंह में, बिल्कुल जैसे कि शरीर है ही नहीं। आधा घंटे के बाद तो बहुत हल्का लगा कि वाह, कुछ भी, मन भी शांत हो गया। मन को विचार करने के लिए कोई कुछ रही नहीं बात, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ यदि दिखती तो मन उस पर काम करता है कि भाई ये टेबल ऐसा है, ये चेयर ऐसी है, और मेरे फ्रेंड के पास सिमिलर है, और 10 साल पहले मैंने ली थी ऐसी है, इससे तो ये बढ़िया है। और मन कुछ भी उससे जोड़ लेता था, मगर कुछ दिखती ही नहीं है चीज़, कुछ भी नहीं है, तो मन को भी कुछ काम नहीं था, मन भी शांत हो गया। और फिर एक एहसास हुआ मेरे अपने होने का। बस उतनी ही एक चीज़ मुझे फील होती रही कि हाँ भाई, कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है, कुछ मैं टच नहीं कर सकता, ठीक है, मगर मेरे होने का एहसास हमेशा से वहाँ पे मौजूद था। तो साधु ने उसे कहा कि, गुरु ने उसे कहा कि देखो, यही चीज तुम्हें ध्यान में करनी है, इसीलिए कायोत्सर्ग इंपॉर्टेंट है कि शरीर की सारी क्रियाएं बंद हो जाए, बुद्धि की सारी क्रियाएं बंद हो जाए, और मन को करने के लिए कुछ न रहे, तो तुम्हें अंतर जगत की अपने आप की पहचान होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, दूसरी एक चीज बोलो कि जब मन में दूसरे कुछ दिख रहा था वहां पे, तो क्या कुछ ऐसे दृश्यमान हो रहा था कि कोई भाषा या कुछ लैंग्वेज या कुछ ऐसा था? तो बोले नहीं, कोई लैंग्वेज वगैरह तो वहां नहीं थी, बट जैसे वीडियो क्लिप्स आते हैं विदाउट साउंड, ऐसी वो आंखों के सामने आ रही थी, मन की आंखों के सामने आ रही थी, क्योंकि वैसे तो मेरी आंखें बंद थी, तो मन की आंखों के सामने वो वीडियो क्लिप जैसे विदाउट साउंड आती है वैसे आने लगी। तो कुछ इस बारे में, टेबल के बारे में सोच रहा हूँ तो टेबल मुझे ऐसे विजुअल होने लगा, कुछ उस बारे में सोच रहा हूँ, फ्रेंड के बारे में सोच रहा हूँ तो विजुअल उसकी इमेज आ गई। तो सारा वहाँ पे जो हम ध्यान में कहते हैं पश्यंती, तो ध्यान की थर्ड स्टेज जो पश्यंती है, वो मुझे सारा विजुअल आ रहा था, विजुअल क्लिप्स सारी ऐसे सामने आ रही थी। तो
एक बात तो तूने और समझ ली कि जो अंतर जगत की भाषा है वो विजुअल की भाषा है, लैंग्वेज की भाषा नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात तूने आज समझ ली। तूने खुद अनुभव कर लिया कि मन की वीडियो क्लिप्स आती रहती है। जो भी मन जिस बात को सोचता है उसकी वीडियो क्लिप्स आती रहती है। तो स्मृति में से जो वीडियो क्लिप है वो वीडियो क्लिप मन के सामने प्ले होती रहती है। तो विजुअल जो पश्यंती है, दैट इज द लैंग्वेज माइंड एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। तो बोले हाँ, ये भी बात मेरी समझ में, मेरे अनुभव में आ गई है। तो बोले आज ये इतनी बातें बड़ी अच्छी तुझे समझ में आ गई है। और मन की 3 जो बातें हमने पहले देखी थी उसको भी मैं रिमाइंड कर देता हूँ, ताकि मन की जो बातें हैं, कैसे मन को पकड़े, कैसे मन को हम ट्रांसेंडेंट करें, उसके पार चले जाए, इसके लिए हमें कुछ और हिंट्स मिल जाती है। तो मन की जो एक बड़ी बात होती है, तो श्वास के द्वारा हमने देखा था कि हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही आपने श्वास पे फोकस किया, मन से आपका संबंध टूट गया और श्वास पे आप फोकस कर रहे हैं। तो एक ट्रिक हमने देखी थी कि श्वास प्रेक्षा जो है, वो श्वास प्रेक्षा हमें मन से छुड़ाने में बड़ी सहायक होती है। तो श्वास प्रेक्षा की एक ट्रिक जो है उसे भी आप याद रखना है। आज तुम्हें बांध के रखा था, वहाँ श्वास प्रेक्षा आपने नहीं की होगी और नहीं मौका मिला होगा, मगर जो है वो जो टेक्निक आज आपने सीखे उसके साथ श्वास प्रेक्षा का टेक्निक जो हमने यूज किया उसको भी हमेशा याद रखना है। दूसरी एक टेक्निक होती है जो हमने पहले डिस्कस की थी कि आंखों को थोड़ा सा ओपन करना है, थोड़ा, एकदम 5%, 95% आंखें बंद रहे और नासाग्र में फोकस करना है। बस उतनी ही आंखें खोलनी है कि नासाग्र तक दिखे, नासा का अग्रभाग हमें दिखे, इतनी ही आंखें खोलनी है, बाकी ज्यादा नहीं है। बस 5% आंखें खोलनी है। और जैसे ही आप वहां फोकस करोगे, आपको पता चलेगा कि आपके विचार जो है बंद हो गए, आपका मन जो है उसने भी काम करना बंद कर दिया है। तो ये एक जो बात हमने पहले सीखी थी, इसको भी हमें याद रखना है। और तीसरी बात जो हमने पहले सीखी थी कि मंत्र का उच्चारण जो है इनिशियल स्टेज में, वो हमें मन से दूर करने के लिए मदद करता है। तो मन और विचार जो है वो सारे हम मंत्र पे फोकस करते हैं, तो बाकी दूसरे जो विचार है, मन बाकी जहां भटक रहा है वहां से निकलकर इस एक चीज पे फोकस हो जाता है। तो 99.9% चीजें छूट गई, एक पे हमने फोकस किया है। तो मंत्र साधना जो है ये भी एक मन से छूटने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मंत्र का एक अर्थ होता है कि मन को जो कंट्रोल में रखता है वो मंत्र होता है। तो यहाँ पे जो एक मंत्र की साधना करनी है, अगली बार
यदि तुम ऐसे गहन अंधकार में बैठ के ध्यान में चले गए, सारी इंद्रियों को रोक लिया और फिर भी मन में कुछ विचार आएंगे जैसे आज आए थे, तो उस समय मंत्र अजपाजप करना है। तो अजपाजप यानी कि कोई साउंड नहीं। एक तो होता है कि बाहर हम साउंड करके मंत्र का जाप करते हैं, और दूसरा जो है कि साउंड नहीं है, अपने मन में उसका उच्चारण करते हैं। सो दैट इज नोन एज अजपा जप। तो अजपा जप जो है उसे करना है ताकि, और एक इंपॉर्टेंट बात जो है कि जो हमारा अनाहत चक्र है या आनंद केंद्र है जो छाती के पास होता है, उस पर ध्यान को ले जाना है। तो मन को वहां जाके फोकस कर लेना है। जैसे ही मन भटकने लगा, अनाहत केंद्र, आज्ञा चक्र नहीं, अनाहत केंद्र, आनंद केंद्र, वहां पे मन को ले जाना है। मन का वो केंद्र है, और वहां पे जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारी तीर्थंकर की मूर्तियां होती है, यहाँ पे एक छाती के पास एक फूल होता है, 4 पंखुड़ियों वाला या 8 पंखुड़ियों वाला यहाँ फूल होता है। तो 4 या 8 पंखुड़ियों वाले फूल पे वहां ध्यान करना है, और एक एक पंखुड़ी जो होती है अलग से आइडेंटिफाई करके, तो समझ लो कि 4 पंखुड़ी वाला जो है फूल, उस पे आप ध्यान कर रहे हैं, जो आनंद केंद्र पे है, आपके अनाहत केंद्र पे है, चक्र पे है। तो बहुत सिंपल करना है। जो पंच परमेष्टि की फर्स्ट लेटर है अस्सी औसा, उसको लेना है, और 4 पंखुड़ियों के बीच में जो सेंटर होता है वहां और रखना है, और 4 पंखुड़ियों में बाकी शब्द अ सी आ उ सा, और मन को उसी पे घुमाना है। अस्सी औसा, अस्सी औसा, अस्सी औसा, अस्सी औसा। तो मन जो है आपका कोल्लू के बैल की तरह वहीं काम करेगा, बाकी कहीं नहीं जाएगा। तो एक कोल्लू के बैल की तरह मन को वहां हमने मंत्र से बांध दिया है, और विजुअलाइज हम कर रहे हैं 4 पंखुड़ियां कमल की, और उसके सेंटर में अ, और हर एक कमल में सी आ उ सा, और मन अ सी आ उ सा, अ सी आ सा, ऐसे सर्कल में सर्कल में सर्कल में जा रहा है, मंडला में जा रहा है। जैसे मंडला कहते हैं कि मंडला मीन्स पुट इट इन ए सर्कल, मेरी गो राउंड। तो मन को हमने मेरी गो राउंड में लगा दिया है, उसको कोल्लू का बैल बना दिया है मंत्र के द्वारा। तो मंत्र से कंट्रोल हमें उस प्रकार से मन को करना है। और एक बात होती है जिससे मन कंट्रोल में आता है, वो है कि चेतन शक्ति से जब हम जुड़ जाते हैं तो अपने आप मन से हम उसके संबंध हमारा टूट जाता है। तो मन की जो बातें तूने आज अनुभव की, उससे ये जो और 4-5 बातें हैं, इसको भी तुम जोड़ दोगे तो मन को कंट्रोल करने का और खुद के अस्तित्व की अनुभूति का, और जो प्रकाश थोड़ा सा वहां पे है अंतर जगत में, उस प्रकाश की थोड़ी सी अनुभूति आ गई तो बस काम हो गया है। जैसे कि अंधेरा है, दूर करने के लिए छोटा सा टिमटिमाता दिया भी काफी है। तो वो रोशनी की अनुभूति, थोड़ी सी रोशनी की अनुभूति आ गई तो फिर धीरे धीरे वो क्लैरिटी बढ़ते जाएगी। तो जैसे बाहर अंधकार था
गुफा में तो तुझे कुछ दिखा नहीं, तो वैसे ही अंदर अंधकार है, क्योंकि उसकी आदत नहीं है, वहां देखने की आदत नहीं है, इसलिए अंधकार लगता है। मगर खुद को वहां जो जाना है, जो एहसास हुआ है, यानी कि छोटी सी रोशनी वहां पर तुझे दिख गई है, तो उस रोशनी को, उस पर ध्यान करते जाना है, ध्यान करते जाना है धीरे धीरे। जैसे कि अंधेरे कमरे में हम चले गए तो पहले कुछ दिखता नहीं है, मगर वहाँ थोड़ा सा प्रकाश है तो फिर धीरे धीरे हमें चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है। तो वैसे ही अंतर जगत में तो आ गया, तो एक छोटी सी रोशनी अभी पकड़ ली है, उसे पकड़ के धीरे धीरे फिर कुछ समय के बाद चीज़ें और क्लियर और क्लियर और क्लैरिटी आती जाएगी, और बाकी जो चीज़ें हैं उस पर भी प्रकाश आएगा, वो भी तुम्हें दिखनी शुरू हो जाएगी। तो ये इतनी चीज़ें जो है, इन सारी चीज़ों का एक एहसास यदि हमें आता है तो एक बिग जो है हमारी जंप हो जाती है इस डायरेक्शन में। तो हम एक 3-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने आप को देखने की कोशिश करेंगे। जो इतना बताया है, तो पहले क्विकली हमें कायद सर्ग में जाना है, शरीर का कायद सर्ग करना है, वचन का कायद सर्ग यानी विचारों का करना है, और फिर मन का करना है, और फिर अपने अस्तित्व को देखने की कोशिश करनी है। वो फील होता ही है, होगा ही, क्योंकि आप हो, आपका अस्तित्व आपको पता ही चल जाएगा। तो इस बात पे फोकस करना है, और फिर अंतर जगत में मन में क्या आता है उसको सिर्फ देखना है, कुछ भी जो भी आए। और जैसे कि हम डेटाबेस में रैंडम सिलेक्शन करते हैं, तो वैसे मन भी रैंडम सिलेक्शन करते रहता है, और रैंडमली कुछ कुछ पकड़ लेगा और वो आएगा वहाँ पे, तो उसको सिर्फ देखना है। और यदि पॉसिबल हो गया तो उसको आप अनाहत चक्र पे, आनंद केंद्र पे फोकस करके उसे मंत्र 80 अवसा के मंत्र में जो 4 पंखुड़ी वाला कमल है उसे विजुअलाइज करके उसे वहाँ पे कोल्लू की बैल की तरह बिजी करके रखना है। तो 4-5 मिनट आप इसकी कोशिश कीजिए, और फिर हम क्वेश्चन पर चले आएंगे। तो चलिए 5 मिनट के लिए आप आंखें बंद कर ले पूरी तरह। रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, आंखें कोमलता से बंद, मान सीधी। कोई भी मुद्रा ले लेनी है, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। पॉसिबल है तो आप पद्मासन में बैठ जाइए, नहीं तो जो भी आसन है जैसा आपको पॉसिबल है। पद्मासन में बैठने के फायदे हमने देखे थे, फिर से कभी एक बार हम उसको रिपीट कर लेंगे, मगर पद्मासन गिव्स यू द बेस्ट बेनिफिट। तो चलिए, पाँच मिनट हो जाएंगे तो मैं आपको यहाँ से कॉल करूँगा, तो जब आप उसे ये कर लेना है। तो ध्यान की गहरी मुद्रा में कायोत्सर्ग की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। पहले शरीर का कायोत्सर्ग करना है, सारा शरीर शिथिल करना है, कहीं भी कोई टेंशन न हो, कहीं भी कोई स्ट्रेस नहीं हो। शरीर के सारे पार्ट को रिलैक्स कर लेना है। जहाँ भी कहीं टेंशन लगता है वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, उसे
स्पेसिफिकली रिलैक्स कर लेना है। कुछ पार्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन होता है हमारा, हर एक के बॉडी में अलग होंगे, तो उसे ज़्यादा रिलैक्स करना है। चेहरे को रिलैक्स करना है, चेहरे में बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, आँखों की उंगलियों में टेंशन होता है, पैरों की उंगलियों में टेंशन होता है। ये सारी चीज़ें रिलैक्स कर लेनी है एकदम से। और ब्रीदिंग में फोकस करना है, ब्रीदिंग सिंक्रोनाइज कर लेना है और एकदम ब्रीदिंग को ढीला छोड़ देना है। अब विचारों को ड्रॉप करने की कोशिश कीजिए। वाणी की चंचलता, वचन गुप्ती को थोड़ा ट्राई कीजिए। और अब मनोगुप्ती की कोशिश। तो सारी बॉडी के सारे जो इंद्रियां है पूरी शिथिल हो गई। स्पर्श, रस, घ्राणेन्द्र, चक्षुरेंद्रिय, कर्णेंद्रिय जो है वो आपका चालू है, बाकी सारे अब बंद है। और मन पे आप फोकस कर रहे हो। और हर बार अपने आप को जो है उसकी अनुभूति आप ज़्यादा गहरी कर रहे हो। ये अनुभूति रहे कि मैं यहाँ हूँ, मेरा अस्तित्व है और मैं मन में क्या हो रहा है देख रहा हूँ। तो मन जो है एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है और आप एक जज हो। आप जज की हैसियत से मन में जो हो रहा है उसे देख रहे हो। जो भी मन में हो रहा है, जो भी इमीडिएटली शायद जो दृश्य है वो नहीं आएंगे, इमीडिएटली पहले तो विचार आएंगे मन के जो है, तो आपका जो वचन गुप्ती है पूरी नहीं है, इसलिए वो विचार आते चले जाएंगे। और विचार आएंगे तो उसकी विजुअल जो है, वीडियो क्लिप जो है आपको शायद नहीं दिखेगी या शायद धुंधली दिखेगी। तो धीरे धीरे वचन गुप्ती बढ़ती जाएगी, तो वीडियो क्लिप्स आपकी वहाँ आपको दिखने लगेगी। जैसे मन किसी चीज़ पे चला गया, उस चीज़ की वीडियो क्लिप आपके अंतरचक्षु, क्योंकि बाहर से आंखें बंद है तो जो अभी दिख रहा है वो अंतरचक्षु आपका है। तो देखने की कोशिश कीजिए, शायद इमीडिएटली नहीं आएगा क्योंकि वचन गुप्ती आपकी पूर्ण नहीं है। तो मन में जो आया वो आपके विचार में आएगा और विचार के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो कोई बात नहीं है, वो इनिशियली ऐसे हो सकता है और धीरे धीरे जैसे वचन गुप्ती आपकी स्ट्रांग होगी तो विजुअल वीडियो क्लिप्स जो है आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। तो अब जो है अनाहत चक्र पे, आनंद केंद्र पे भी फोकस करना है आपको। और मन में आनंद केंद्र जो है, अनाहत चक्र जो है, उसमें विजुअलाइजेशन लाना है कि एक कमल का फूल है, 4 पंखुड़ियां है और उसके सेंटर में अ लिखा है और 4 पंखुड़ियों में सी आ उ सा लिखा है। ये विजुअलाइजेशन अभी लाना है। और ये विजुअलाइजेशन आ गया है तो मन को अभी काम पे लगा देना है कि भाई साहब अ सी आ उ सा ऐसी चक्कर लगानी है। एक चक्कर लगाई, फिर से असिया उसा, फिर से असिया उसा, तो उसको एक लूप में डाल देना है।
कोल्लू की बैल की तरह उसे कहना है कि घूमो 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 घूमो, मेरी गो राउंड। तो ये मंत्र जो है अस्सी औसा का अजपा जप यानी कि विदाउट साउंड, अजपा जप के द्वारा उसे रिपीट करना है। चलिए 1 और मिनट तक उसको प्रैक्टिस करते हैं। जितना सच सके उतना, टेंशन लेने का नहीं है, नो टेंशन। एक ट्राई में हम एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं, वी हैव टू कीप ट्राइंग एंड ट्राइंग, इट टेक्स टाइम, नेचर टेक्स इट्स ओन टाइम, है ना। तो कोई भी चीज ध्यान में जाने से पहले एक बात अपने आप को बता देनी है कि भाई घोड़े पे सवार होके नहीं आना है, ध्यान को घोड़े से उतर के आना है, घोड़े को बाहर तबेले में रखा देना है। और ध्यान के लिए एकदम शांत चित्त से, कोई रश नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई डेडलाइन नहीं। तो चलिए ध्यान से हम बाहर आ जाते हैं सारे लोग। और कोई सवाल है तो सवाल पूछ लीजिए, हम कुछ उस पर और ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं। कोई भी सवाल है, छोटा भी है बड़ा भी है, सवाल पूछते समय कभी नहीं सोचना है कि भाई ये छोटा सवाल है कैसे पूछूं, और लोग कहेंगे कि भाई क्या सवाल पूछा, बिल्कुल नहीं। एक बात हमेशा याद रखनी है कि सवाल जब पूछ लेते हैं हम तो 1 मिनट के लिए बुद्धू लगते हैं, और सवाल नहीं पूछे तो बाकी सारी जिंदगी उस चीज के लिए हम बुद्धू बन के रहते हैं। तो बहुत अच्छी बात होती है कि एक क्षण के लिए बुद्धू बन जाए, सवाल पूछ ले, उसका जवाब आ जाएगा, तो बाकी जिंदगी में हम बुद्धू नहीं रहेंगे। विनोद जी, मैं पूछती हूँ एक सवाल। हाँ बिल्कुल। एक तो ऑब्जर्वेशन था मेरा। हाँ जी। जब मैं असियाउसा और वो मेरे दिमाग में वो गोल घूमता था, हाँ, तो उधर में आई वाज कंसंट्रेटिंग ऑन द नाहक चक्र उधर, हाँ, और फिर वो गोल घूमता था, तब तक मेरा वीडियो क्लिप्स बहुत कम था या आता ही नहीं था। हाँ, फिर अपने आप वो असियाउसा अगर खत्म हो गया तो वीडियो क्लिप्स आना शुरू हो गया। तो देन आई वुड ब्रिंग इट बैक टू असियाउसा एंड गोल गोल घूम रहा, ऐसे मैं करती थी तो मेरा मन इधर उधर नहीं ज्यादा भटक रहा था। बिल्कुल बढ़िया। तो आपकी विजुअल क्लिप्स आ गए, सो दैट इज अ वेरी गुड साइन। अच्छा, हाँ बिल्कुल। वीडियो क्लिप्स तो आने नहीं चाहिए ना? नहीं, वीडियो क्लिप आएगी स्टार्टिंग में। अच्छा। तो पहले क्या होता है कि जो मन है वो चीज वो विचारों से हमें ट्रांसमिट होती है, क्योंकि हमारी वचन गुप्ती फुल नहीं है ना, तो विचार चल ही रहे हैं, है ना। वचन गुप्ती पार्शियल है, काय गुप्ती भी पार्शियल है, तो इसलिए वो आ जाएगा। मगर जैसे वचन गुप्ती बढ़ती जाएगी तो विचारों के बदले वो वीडियो क्लिप आती चली जाएगी। सो वीडियो क्लिप आनी चाहिए, वो अच्छी बात है। तो मुझे नहीं मालूम है कि ये वीडियो क्लिप्स थे कि विचार थे। आई हैव नो आइडिया नाउ दैट यू आर डिस्टिंग्विशिंग इट। हाँ नहीं, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। जैसे हाँ, क्योंकि क्या होता है अंतर जगत की जो बातें हैं, एवरीथिंग इज एब्स्ट्रैक्ट, है ना। बाह्य जगत की बातें जो होते हैं तो फिजिकल है, स्थूल है, सब दिखती है, टेबल दिखता है, कंप्यूटर दिखता है, मॉनिटर दिखता है, किताबें दिखती है, तो स्थूल है, हम इमीडिएटली कर सकते हैं। अंतर जगत की बातें सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म है मतलब है एब्स्ट्रैक्ट है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते करेक्टली। ओनली वी कैन पॉइंट ए फिंगर, उसको कुछ इंगित कर सकते हैं, एक इशारा दे सकते हैं, बस। तो बाकी जो है तो विजुअलाइजेशन आ जाएंगी, सो दैट इज ए गुड थिंग दैट
विचार नहीं आए, मन में आपकी विजुअलाइजेशन जो हो रही है वो आप खुद देख सको, तो दैट इज अ वेरी गुड स्टेप। चलिए दूसरा प्रश्न। हाँ, तो मेरा दूसरा प्रश्न था कि यूजुअली जब हम थोड़ा मेडिटेशन करते हैं उसके बाद में भी हम लोग हाथ को रब करते हैं और फिर अपने मुंह पे लगाते हैं, वो करना है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सी दैट इज ऑलवेज टू बी डन, कि जैसे मेडिटेशन आपका खत्म हो जाता है तो हाथ को रब करके पहले आंखों पे लगाना है। फर्स्ट यू हैव टू पुट इट ऑन द आईज और फिर आईब्रोज एंड देन रेस्ट ऑफ द फेस, और कानों में भी लगाना है सिर के ऊपर से। तो जो एनर्जी आपके हाथों में इकट्ठा हो गई है ध्यान के द्वारा, ये सारी आपके टॉप पार्ट पे चली जाएगी। सो यू गेट द एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ दैट। और रब करने से वो एनर्जी ज्यादा वहां हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी निर्माण होगी, हीट भी निर्माण होगी, और देन it will reactivate all the top parts. So very very important to do that, नहीं तो you are going to waste that energy, है ना? Okay. So you are trying to reutilize that energy and give it to the top part which is important. तो आपकी ब्रेन में और आपके आंखों में और बाकी सारी जो हमारी सेंसिटिविटी फेस में सबसे ज़्यादा होती है, तो वो सारे उनको एनर्जाइज हो जाती है, सारी रिचार्ज हो जाती है। ओके। लेकिन ये सब चीजों में अभी समय और पेशेंस लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। 3 थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट इन ध्यान, और इसीलिए जो मैंने कहा कि घोड़े पे सवार होके नहीं आने का, घोड़े को बाहरी तबेले में लगा देने का, और अंतर जगत में जब आप जाते हो देर इज नो टाइम एंड स्पेस, यू नो। अंतर जगत में टाइम एंड स्पेस इज नॉट कंट्रोलिंग, बाह्य जगत में टाइम एंड स्पेस इज कंट्रोलिंग यू, है ना। टाइम इज मेकिंग यू रन। क्यों? कि हजारों ख्वाहिशें, ऐसी ख्वाहिशें हजारों है, और एक एक ख्वाहिश ऐसी है कि जिसपे दम निकले। तो दम तो हमारा एक ही है, एक ही जान है, एक ही जिंदगी है, और 1000 काम करने हैं, तो बड़ी चैलेंज है। तो हम घोड़े पे सवार है हमेशा, एंड सो वी आर डूइंग मल्टीटास्किंग। 4-4, 5-5 चीजें हम साइमल्टेनियसली करते हैं, है ना। खाना भी खा रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, यहाँ आईफोन लगा के कंपनी की मीटिंग में भी अटेंड कर रहे हैं, और फिर टेक्स्ट में किसी से ऑनलाइन चैट भी कर रहे हैं, बीवी से भी बातें कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं अरे क्या खाना बनाया, नमक नहीं डाला, मिर्ची ज्यादा डाली, ये डाली, वो डाली, हाँ। बच्चों से आर्गुमेंट कर रहे हैं। तो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं हम। क्यों? कि हम कहते हैं कि भाई समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है ना। तो इसीलिए अंतर जगत में जाते हैं तो ये सारी बाह्य जगत की इवेल्यूशन क्राइटेरिया उसको बाहर छोड़ देना है। तो घोड़े पे बैठ के बिल्कुल नहीं जाना है, घोड़े को बाहर ही लगा देना है और एकदम रिलैक्स। नथिंग इज टू बी अचीव्ड, यू नो। ध्यान में एक चीज बात रखनी है कि नथिंग इज टू बी अचीव्ड। जो अचीवमेंट का पागलपन बाह्य जगत में हमारे पीछे लगा है उसको छोड़ना है। हाँ, because ultimately in life there is nothing to be achieved. Life is to be lived king size. At the end of the life there is nothing to be achieved. सारा इधर ही छोड़ के जाना है, including the body. So there is nothing to be achieved except living moment to moment with the life king size. तो ध्यान में डेफिनेटली टोटली रिलैक्स होके, नो रश, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 48 मिनट्स करना है एक्चुअली, बट नहीं पॉसिबल है तो 2 सेशन में कर लेना है। मॉर्निंग में 24 मिनट्स, इवनिंग में 24 मिनट्स, या 20 मिनट्स। 48 इज ए बॉल पार्क, यू नो। साइंटिफिक 48 क्यों है? क्योंकि आपका मन 48
मिनट से ज़्यादा एक विचार पे नहीं टिक सकता है, नो मैटर हाउ स्किल्ड यू आर, है ना। तो इसीलिए 48 मिनट्स है, बट यू टेक योर ओन जजमेंट एंड डिसाइड कि भाई अभी मुझे इतना करना है, बट दैट मच यू डू टोटली विदाउट रश। Any other question? We can take one more question, last question, and then close. आज आपने आनंद, मैं सॉरी मैं लेट हुआ आज। हाँ जी। आनंद केंद्र की पहले आपने कोई दूसरा केंद्र किया है क्या इसके पहले? हाँ, तो जो 7 चक्र जो है ना, उसकी बातें हमने की थी। तो आनंद केंद्र जो है चौथा चक्र है, नाभि चक्र के ऊपर। राइट। हाँ, एट द चेस्ट। हाँ, जहां हमारी मूर्तियों में एक कमल का फूल होता है। हाँ, कुछ मूर्तियों में 4 पंखुड़ियों वाला होता है, कुछ में 8 वाला होता है। तो हम मेजॉरिटी जिन लोगों को पता नहीं क्यों होता है, वो इसलिए कि वो ध्यान की ये है। जो मूर्ति हमारी तीर्थंकर की है, इट इज इन अल्टीमेट मेडिटेशन पोस्चर। और खड़ी मूर्ति जो है कायोत्सर्ग की जो है उस मुद्रा में होती है, बैठी हुई ध्यान की मुद्रा में होती है, दोनों भी ध्यान की है, तो वो वहां पे होती है। तो इसलिए मन को कंट्रोल करना है तो आनंद केंद्र पे हमें जाके वो विजुअलाइज करना है और उसमें मन को डाल देना है। तो ये आनंद केंद्र के अलावा असी आउसा का जो मंत्र है, हाँ, सिर्फ आनंद केंद्र के लिए है या सब केंद्रों के लिए? नहीं, सिर्फ आनंद केंद्र के लिए। हर केंद्र का अलग है, हर केंद्र में अलग नंबर ऑफ जो पेटल्स होते हैं अलग है। ओके। हाँ, और यहाँ पे 2 4 वाली और 8 वाली, 16 वाली भी होती है, 25 वाली भी होती है। विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल एट दिस स्टेज। तो 4 वाली जो है सिंपलर है, so we can sort of get used to that first, but 8, 16 और 25 ये 5 प्रकार के आनंद केंद्र पे होती है। तो वो उसकी हम कभी और आगे चलकर बात करेंगे। और हर एक केंद्र पे अलग नंबर ऑफ पेटल्स होती है। तो विनोद जी, यूजुअली तो मैंने जो ये मेडिटेशन क्लास वगैरह नॉन जैन्स वगैरह से मतलब देखी है की है, उसमें आज्ञा चक्र के ऊपर बोलते हैं कि यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द आज्ञा चक्र। हाँ जी। ये पहली बार मैंने आपसे सुना कि ये आनंद चक्र या क्या बोलते हैं अनाहत चक्र पे कंसंट्रेट करना है। नहीं, वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन ऑल चक्रास। एंड आज्ञा चक्र जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू कैनॉट इजीली जैसे है ना कि हम इमीडिएटली 10th स्टैंडर्ड में नहीं जा सकते। हाँ। है ना, यू गो बाय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइक दैट। सो एक एक चक्र में थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़े, सो यू गेट द कंसिस्टेंसी। एकदम आज्ञा चक्र पे चले जा सकते हैं, ऐसे नहीं है, बट देन मोमेंटरीली यू विल बी देयर एंड देन यू विल फॉल डाउन। क्योंकि चेतन शक्ति जो ऊर्ध्वगामी करनी है आज्ञा चक्र तक पहुंचाने के लिए उतनी कैपेसिटी नहीं है अभी। तो चेतन शक्ति जो ऊर्ध्वगामी करनी है ना, जो हमारी मूलाधार में बैठी है, मूलाधार से ही वो ऊपर 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 जाएगी। तो ये कैपेबिलिटी चेतन शक्ति के ऊर्ध्वगामी करने की स्किल जब तक हमारी बढ़ेगी तो फिर आज्ञा चक्र डेफिनेटली जाना है। उसके पहले विशुद्धि केंद्र है, वहां पे भी जाना है ना। तो सारे चक्रों में जाना है, और सारे चक्रों में जाने के लिए ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, इसकी बातें हमने की थी। क्योंकि ये सारी नाड़ियां उस चक्र से जाती है, हर चक्र से जाती है, वहां इंटरसेक्ट करती है, एक जंक्शन बनता है। तो ईडा पिंगला की सहायता से हम वहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए उसको हमें
साधना है ना, तो उसको भी करना है ताकि चेतन शक्ति का ऊर्ध्वगमन हो सकता है। और डेफिनेटली आज्ञा चक्र इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चक्र, वहां पे जाके वी गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स, विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। ओके, या तो अभी हम शुरू करते हैं अनाहत चक्र से, सो दैट इज फाइन। नहीं, अनाहत चक्र जो है मन के लिए, सो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल माइंड यू फोकस ऑन अनाहत चक्र। हाँ, बट चेतना का, चेतन शक्ति का ऊर्ध्वगमन जो है तो वो मूलाधार से चालू होगा और धीरे धीरे ऊपर ऊपर चेतन शक्ति आनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो जैसे कि आप फर्स्ट डे रनिंग करते हो तो यू कैन गो ओनली सो मच, है ना। देन इन 1 week you can extend that some, then like you extend more and you extend more and you extend more. So आज्ञा चक्र तक पहुंचने के लिए आपको उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मूलाधार से धीरे धीरे एक एक चक्र हम करते चले जाएंगे। So our capability also will increase and then we can sustain the energy there. तो चलिए यहां पर हम क्लोज कर लेते हैं। सो 5 times ओम कहेंगे एंड देन वी विल क्लोज इट। Have a good day. जय जिनेन्द्र। Press subscribe, bell icon and like button. jainworld.com 25 years of service to Jainism.